वहीं यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 9 में से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है सपा। गाजियाबाद सीट कांग्रेस के हिस्से में जाने की संभावना। अभी तक सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं। सपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी में नहीं उतारा प्रत्याशी, तो 9 में से 8 सीटों पर सपा जो है चुनाव लड़ सकती है। गाजियाबाद सीट की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में जाने की संभावना है। तो अभी तक सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग का जो फैसला है वो नहीं हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़े हैं पवन सिंह, क्या कुछ इस खबर पर जानकारी, क्योंकि 7 सीटों पर जो है 9 में से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से एनडी गठबंधन में 2024 का चुनाव साथ साथ लड़े थे, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी को इस सफलता मिली थी 2024 के चुनाव में, वह अब आगे विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरह से पार्टी शेयरिंग नहीं करना चाहती। उसका ये मानना है कि हम 1 से 2 सीट ही दे सकते हैं, क्योंकि अगर आज उनको 50% की पार्टी में कैंडिडेट की शेयरिंग दे देगी तो आने वाले 2027 में उसके लिए बड़ी समस्या होगी, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है पिछले 30 सालों से काफी बैकफुट पे थी। उनके कार्यकर्ता नेता पूरी तरह से बिल्कुल खात्मे के कागार पे थे। समाजवादी पार्टी के साथ इस बार एनडी गठबंधन के साथ कांग्रेस को आने के बाद उसकी जो सीटें मिली है, उसको जो सफलता मिली है, उससे उसको एक आशा की किरण दिख रही है। तो इस बार वो भी उपचुनाव में अपने को मजबूत करना चाहती है, अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को मजबूत करके खड़ा करना चाहती है। इस वजह से वह समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से साथ में कदम से कदम मिला के चलना चाहती है। और अभी तक इससे पहले भी शीर्ष नेतृत्व में कई बार वार्ता हुई, लेकिन यह बात साफ नहीं हो पा रही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें दे रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने अभी तक 6 सीटों पे अपने कैंडिडेट की घोषणा कर चुकी है। मात्र 2 सीटें हैं पश्चिम की, जिसमें अभी तक वो कांग्रेस को देने के लिए, ऐसा है जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि कांग्रेस को देने के लिए 2 सीटें छोड़ रखी है। बाकी सीटों पर 8 सीटों पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी खुद चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अभी तक यह बात साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं वो इस बार कई बार ऐसी वार्ता कर चुके हैं। उनको लगता है कि हम 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अगर समाजवादी पार्टी से वार्ता नहीं होगी तो हम 10 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी भी एक मानसिक दबाव बनाने की स्थिति बन रही है। लेकिन इस बार का उपचुनाव काफी कठिन होगा, क्योंकि बसपा जो इससे पहले कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, वह इस बार भी कमर कस के इस बार मैदान पे उतर रही है। और इस बार जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद है, उन्होंने पूरी तरह से कमर कस लिया और अब सोशल प्लेटफॉर्म का भी यूज करेगी बसपा। इससे पहले भी सोशल प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करती थी, कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि हमारा धरातल खसकते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में वो एनडी गठबंधन के साथ नहीं खड़ी थी। अगर वो अलग से चुनाव लड़ेगी तो ये 10 उपचुनाव की जो स्थिति है, जो परिणाम है, वो अलग नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और बसपा, या चारों पार्टियां अगर अलग अलग मैदान में उतरेंगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो मजबूत होगा, जिसकी स्थिति मजबूत होगी, जिसका कैंडिडेट मजबूत होगा, जिसका समीकरण मजबूत होगा, वह जीत दर्ज कर पाएगा। ऐसे स्थिति में अभी उत्तर प्रदेश का यह जो उपचुनाव है, यह काफी घमासान वाला उपचुनाव है और पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से अपने को जोर आजमाइश में लगी हुई है कि हम इसको किस तरह से आगे ले जाएं कि इस उपचुनाव में हम अपने आप को मजबूत दिखा सकें और साबित कर सकें, जिससे 2027 का जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें हम अपने को आगे रख सकें। कविता, बिल्कुल। पवन, यदि बात करें सपा गाजियाबाद सीट कांग्रेस के हिस्से में जाने की संभावना दिख रही है, इस पर कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गाजियाबाद की सीट को कांग्रेस के खाते में दे सकते हैं, क्योंकि पश्चिम की कई ऐसी सीटें थी जो वो लोग सोचते थे कि नहीं, इसमें कांग्रेस को हिस्सेदारी दिया जाएगा। तो अभी तक जो समाजवादी पार्टी का जो बिल्कुल अपना उसका एजेंडा है वो क्लियर है, वो 2 सीट मात्र कांग्रेस को देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है, अभी तक ऐसी सहमति नहीं जताए हैं। उन्होंने 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन यह बात कहाँ जाके सिमटेगी, ये भी देखने वाली बात है। अभी तक अखिलेश यादव ने पूरी तरह से प्रदेश में अपनी धाक जमा रखी थी, क्योंकि यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी है, बड़ी पार्टी के रूप में है, और उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता में मजबूती से रह चुकी है। तो जाहिर सी बात है, अगर समाजवादी पार्टी की अपनी जमीन खसकती नजर आएगी तो किसी अन्य पार्टी को स्पेस नहीं देगी, क्योंकि जिस तरह से अभी
पार्लियामेंट्री चुनाव में कांग्रेस को स्पेस दिया और कांग्रेस ने अपना एक जगह बनाया है, उसके बाद से कांग्रेस के भी जो नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनका भी जो मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, उत्साहित है। तो अब वो चाहते हैं कि हम विधानसभा के चुनाव में भी हमारी अपनी जो है स्थिति मजबूत हो, हम अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को मजबूत कर सकें। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और सपा के साथ जो सीट शेयरिंग का मामला है किस तरह बैठता है, क्योंकि अब कल घोषणा हुई है और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब यह बात से बात आएगी, जो डिसाइड होगा वो सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस ने भी मन बना रखा है कि अगर हमको सीट शेयरिंग अच्छी नहीं मिलेगी तो हम 10 सीट पे अपना कैंडिडेट उतारेंगे और 2027 के चुनाव की तैयारी करेंगे। जिस समय 2027 में विधानसभा चुनाव होगा, उस समय की क्या स्थितियां होगी, उस समय वहां पे सीट शेयरिंग की बात की जाएगी। जबकि इससे पहले अखिलेश यादव ने कई बार मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा है कि नहीं, एनडीए गठबंधन कायम रहेगा, 2027 में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। क्योंकि जिस तरह का 2024 का परिणाम रहा है, उस तरह समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता काफी उत्साहित हैं, उत्साह से लबरेज हैं। बिल्कुल। उनको ऐसा लग रहा है कि 2027 में हम पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन अभी आने वाले समय की क्या स्थिति होगी वो समय बताएगा। पवन, जिस तरह से जो सपा है, अखिलेश यादव है, वो कांग्रेस के साथ ज्यादा जो सीट है वो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, सीटों की बात करें, ज्यादा सीटों पर सपोर्ट नहीं कर रहे, कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव दूर तक की सोच रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कविता। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव को लग रहा है कि मात्र ये 10 सीटें हैं, 9 सीटें हैं, अगर इसमें हम उनको 5 सीटें, 4 सीटें दे देंगे तो 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस पूरी तरह से दावा करेगी कि हमको 200 सीटें दिया जाए। जबकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपना पैर मजबूती के साथ जमाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से मजबूती के साथ उतरे और हम मजबूती के साथ फुल फ्लेश सरकार बनाएं। कांग्रेस को अगर देना भी होगा तो 10-20-50 सीट देके औने पौने समझौता करना चाहेंगे कि चूंकि कांग्रेस का कोई बेस नहीं है अभी तक उत्तर प्रदेश में। पिछले 30 सालों से कांग्रेस की 2, 1, 3, 4 ऐसी सीटें आती रही। अभी इस समय जो कांग्रेस की स्थिति वो काफी बैकफुट की थी, क्योंकि एनडीए गठबंधन की वजह से, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से या एमवाई समीकरण की सपोर्ट से, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पार्लियामेंट्री चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सफलता मिला है, यह सफलता आगे भविष्य में किस तरह का आगे रिजल्ट देगा, इसके लिए अखिलेश यादव काफी चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि हम 2027 में अकेले दम पे गवर्नमेंट बनाए, भले ही कांग्रेस का सपोर्ट लें, लेकिन हमारी जो सीटें हैं वो इतनी सीटें हैं कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकें। और कांग्रेस का सपोर्ट भले लेंगे, उनको हम कहीं न कहीं जगह जरूर दें, लेकिन हमको इतनी हमारे पास ताकत हो कि जब हम चाहें तो अपने ढंग से, अपने मन से डिसीजन ले सकें। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की सोच रख रहे हैं अखिलेश यादव, तो 2027 में उनको अपने हिसाब से ही काम करने को तभी मिलेगा जब आज वो कांग्रेस को बैकफुट पे रखेंगे, अगर कम सीटों पे रखेंगे तो उसी रेशियो में आगे 2027 में उनको सीट शेयरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज ये जो उपचुनाव होने हैं, इस उपचुनाव में चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो और भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम से उतरना चाहती हैं और अपना पूरा रिजल्ट, अपना पूरा दम लगाना चाहती हैं। कार्यकर्ताओं के साथ एक मैसेज शेयर करना चाहती हैं कि हम पूरी तरह से मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे और 2027 का चुनाव फुल फ्लेश लड़ेंगे। बिल्कुल पवन, तमाम कविता हमारे साथ चर्चा के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।